उपस्थित विशिष्ट गण, असम और अरुणाचल प्रदेश की विकास की जीवन रेखा बनने जा रही डबल लेन रोड किमी से कोटिंग का उद्घाटन के लिए आज हमारे साथ उपस्थित होने के लिए हम माननीय रक्षा मंत्री जी के अत्यंत आभारी हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में बीआरओ के कार्यों की पूरे देश में सराहना हो रही है। बीआरओ आज राष्ट्र निर्माण के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं राष्ट्र सुरक्षा एक मुख्य इकाई के रूप में प्रशस्त है। आज राष्ट्र निर्माण में संलग्न हमारी 16 परियोजनाओं में से 4 अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में अंतिम मील कनेक्टिविटी हेतु राज्य सरकार के साथ आपसी समन्वय में काम कर रही है। पिछले 1 साल में बीआरओ ने 8,763 करोड़ रुपए के काम का ऐतिहासिक लक्ष्य कायम किया है, जिसमें से 1,515 करोड़ का काम केवल अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जो पूर्ण रूप से माननीय रक्षा मंत्री जी की परिकल्पना का प्रतिबिंब है। आज जब हम माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को 12 सड़कें समर्पित करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, उनमें से 10 सड़कें अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई हैं, जो माननीय रक्षा मंत्री जी का राज्य हेतु ध्यान दर्शाता है। मैं असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी को उनकी बीआरओ के प्रति आस्था एवं समर्थन हेतु धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जंगल जमीन के क्लियरेंसेस और अन्य मुद्दों में सदा हमारा समर्थन किया है। अरुणाचल प्रदेश की सड़कों के विकास में वेस्ट कामेंग के एमपी एवं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ यूथ, स्पोर्ट्स तथा माइनॉरिटी अफेयर्स श्री किरण रिजिजू जी का भी अरुणाचल प्रदेश की सड़कों के निर्माण में सहयोग के लिए बीआरओ की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस जगह से बटालियन कमांड के समय से एमजीजीएस ईस्टर्न कमांड एवं कोर कमांडर टेन्योर के साथ जुड़े रहे हैं और इस जगह की बारीकियों को समझते हैं और बीआरओ को समय समय पर भरसक मदद करते रहे हैं। मैं उपस्थित विशिष्ट गण को बताना चाहूंगा कि बीआरओ का सबसे पहला प्रोजेक्ट वक्त तक अरुणाचल प्रदेश में खड़ा हुआ एवं सबसे नवीन प्रोजेक्ट ब्रह्मांड भी अरुणाचल के विकास में तत्पर है। मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एमपी उधमपुर एवं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड पीएमओ का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग के कारण हम डोगरा मंदिर बामियाल रोड की ठीक से कंस्ट्रक्शन कर पाए। हम कोयल जुरासर रोड लद्दाख में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर एवं लद्दाख एमपी श्री जांग्या शेरिंग नामग्याल के अत्यंत आभारी हैं, जिनके सहयोग से यह सड़क हम सुचारू रूप से समाप्त कर पाए। मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ हमेशा अपने आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम का अनुसरण कर देश निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने हेतु हमेशा तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महानिदेशक महोदय जी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो लिंक के माध्यम से बीआरओ द्वारा निर्मित 12 सड़कों का इनॉग्रेशन कर इन्हें राष्ट्र को समर्पित करें। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी। इन सड़कों के निर्माण में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा एवं हमने इन नई तकनीकियों का सहारा लेकर
दृढ़ मनोबल के साथ इन सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न किया है। उसी पर आधारित महानिदेशालय द्वारा एक छोटी सी प्रस्तुति मूवी के द्वारा तैयार की गई है। अब मैं आपका ध्यान सामने लगे स्क्रीन पर आकर्षित करना चाहता हूं, जहां ये मूवी प्रदर्शित की जा रही है। धन्यवाद। अब हम बीआरओ द्वारा निर्मित 12 सड़कों पर वाहनों को रवाना करने का सीधा प्रसारण कर रहे हैं। आपके स्क्रीन बाएं ऊपर रोड किमिन पोटे, दाहिने ऊपर हपोली हुरी और नीचे वाई जंक्शन मादा रोड का सेक्टर 1। ये तीनों रोडें प्रोजेक्ट अरुणांग के द्वारा बनाई गई है। ये कठिन रास्तों को काटकर इतनी अच्छी सड़कों का निर्माण बीआरओ ने किया है। आप देख सकते हैं कि कॉन्वॉय का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। बाएं ऊपर अप्रोच रोड टू लोहितपुर एंड शिवाजी नगर, दाहिने ऊपर रोड रोइंग पाया और नीचे आपके जो रोड है वो है मैका हुल्ली। ये तीनों रोडें प्रोजेक्ट उदय की हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अब बाएं ऊपर बालीपाड़ा तवांग रोड, दाहिने ऊपर कोयूल जुरसुर रोड और नीचे डोगरा मंदिर बोमियाल रोड, जो कि जम्मू क्षेत्र में है। ये कॉन्वॉय का मूवमेंट आप देख सकते हैं, बीआरओ कॉन्वॉय और सिविल गाड़ियां। धन्यवाद। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। असम के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिश्व शर्मा जी और अरुणाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा जी खांडू, केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री, जो इस समय वर्चुअली हम सबसे जुड़े हुए हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल माथुर जी लद्दाख से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन जी रावत, हमारे लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर जामयांग, शेरिंग जामयांग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो भी जुड़े हुए हैं,
श्री नरेश कुमार, चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड, श्री सतीश सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी बॉर्डर रोड। और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सभी अधिकारी वर्ग, अन्य सभी कर्मी तथा अन्य स्थान पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जन, आज इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित सड़कों का लोकार्पण करते हुए, यानी उसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट रीजन का प्रश्न है, वह अपनी खूबसूरती के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेस के लिए, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। और मैं आपको फिर बतलाना चाहूंगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट केवल भारत में ही इन सब सारी विविधताओं के लिए नहीं जाना जाता, इस खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी जहां रहने वाले हमारे भारतवासी हैं अथवा अन्य लोग जिन्होंने अरुणाचल का दर्शन किया है, इस नॉर्थ ईस्ट का दर्शन किया है, असम का दर्शन किया है, वो सभी इसकी खूबसूरती के कायल रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी हासिल होने के बाद इस नॉर्थ ईस्ट रीजन का विकास जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था और जितना समग्र विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि विकास न होने के कारण जो मूलभूत आवश्यकताएं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोगों की थी, वह मूलभूत आवश्यकताएं भी कठिनाई से पूरी होती थी या पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच नॉर्थ ईस्ट रीजन का जिस तरीके से विकास हुआ है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और इसका एहसास हमारे नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले सभी बहनों भाइयों को भी अच्छी तरह है। इस नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्व है, रणनीतिक सामरिक की दृष्टि से भी इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हम इस सच्चाई को भी अच्छी तरह जानते हैं और अद्भुत इसकी विविधता है। और मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक ज्योग्राफी है इसकी, एक अपने में बेजोड़ इसका भूगोल है। एक तरफ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, एक तरफ भूटान से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है और नेपाल से जुड़ा हुआ है। मानिए एक 5 देशों से सीधे ये जुड़ा हुआ ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट की एक यूनिक ज्योग्राफी है। आज उस नॉर्थ ईस्ट में आज 10 सड़कों का लोकार्पण हो रहा है और अरुणाचल की हमारी ये 200 सड़कें हैं, मुझे बताया गया। लेकिन हमारे असम के मुख्यमंत्री ने, मैंने उनसे ही आग्रह किया कि आप कार्यक्रम में मौजूद रहें, हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने सहज रूप से अपनी सहमति दी कि नहीं, मैं निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट का प्रश्न है, मैं जरूर में उस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा। और यहां पर बहुत उपस्थित हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण यहां पर चैलेंजेस भी बहुत सारे रहते हैं। जैसे कि स्मगलिंग की समस्या पहले कुछ ज्यादा रहा करती थी, लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे करेंसी हो अथवा दूसरे आइटम्स हो, अब वह सब समस्याएं उतनी नहीं रह गई। लेकिन यह जो हम विकास कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन का, मैं समझता हूं कि यह बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की करने में हमको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुका हूं और उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था, उसकी भी जानकारी मुझे है, वह ठीक नहीं था। लेकिन सारे देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिस प्रकार का हाई परसेप्शन बना हुआ है, सचमुच उससे मैं स्वयं को भी रक्षा मंत्री होने के नाते अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और जिस प्रकार की सड़कों का निर्माण, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, वह सचमुच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की यह अद्भुत क्षमता को यह दर्शाता है। और
जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है, वहीं पर भारत की आत्मनिर्भरता की क्षमता को भी दर्शाता है। और ये जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, इसमें जैसा मैंने कहा विकास तो होगा ही, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इन सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व है। भारत का जहां तक प्रश्न है, इस पर कहीं दो मत नहीं है। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया। लेकिन भारत के अंदर वह कुवत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी एक ताकत है। लेकिन हम तो विश्व शांति के पुजारी हैं। हम सबसे अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह तो भारत से ही संदेश सारे विश्व को गया है। हम तो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। इसलिए किसी के साथ अथवा किसी के प्रति एग्रेशन को दर्शाना यह कभी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है। सीमांत सड़कें जो ये बनी हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी इस क्षेत्र की जनता के अंदर भी एक विश्वास बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और दैनंदिन की जो आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन है, दवा है, अन्य भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वह उन तक आसानी से पहुंच पाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो आज किया है वह तो किया ही है। इसके अतिरिक्त भी जो काम किया है, मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान यह अपने में अद्भुत है। मैं तो अभी अटल टनल देखकर आया हूं, अद्भुत, जिसको कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और कर रहे हैं। रोहतांग टनल और हमारे चंबा सुरंग, सेला सुरंग का निर्माण भी चल रहा है। यह भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है। यानी विदेशों से भी आकर जब अटल टनल लोगों ने देखा तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सराहना की गई। यदि आपदा राहत का कार्य भी यदि कहीं पर आवश्यक होता है तो वहां पर भी हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में वो पीछे नहीं रहता है। रोड सेफ्टी की दृष्टि से सड़कों की यातायात की में सुरक्षित व्यक्ति रहे, इस दृष्टि से भी जागरूकता पैदा करने में भी जगह जगह साइन बोर्ड लगाता है। अन्य तरह तरह की भूमिकाओं के माध्यम से यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी भूमिका का निर्वाह करता रहता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम अच्छी तरह करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रोजेक्ट जिनका कि आज जो कारण हो रहा है वह हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक पार्ट है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ही वह एक हिस्से के रूप में इस प्रोजेक्ट को मैं देखता हूं। निश्चित रूप से ये सीमाई जो हमारे क्षेत्र है उसका विकास होगा और स्थानीय नागरिकों को जो आवागमन की सुविधा होगी वह तो होगी, लेकिन सेना के जवानों को भी आवागमन की दृष्टि से यह काफी सुविधाजनक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जब मैंने काम की प्रशंसा की है तो मैं बताना चाहता हूं 2013-2014 जहां तक मेरी जानकारी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट केवल 3,000 करोड़ रुपया हुआ था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बजट वह बढ़कर लगभग 11,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, नहीं कम था। यदि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम अच्छा न करता तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इतना ह्यूज बजट एलोकेशन वह न करती। और 2014 से लेकर 2020 तक 2014 से लेकर 2020 तक 4,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। और इसीलिए मैं बार बार इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मैं सराहना कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सब जो सड़कें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, आप जानते हैं बहुत पहले यहां तरह तरह की समस्याएं थी, इंसर्जेंसी की भी प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर प्राय लोग ग्रस्त रहे थे। लेकिन अब काफी हद तक उस पर भी हमारी सरकार ने काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन
के माध्यम से हमारे ईस्ट एशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते ये स्वाभाविक रूप से बनेंगे, अब हैं हमारे, और अच्छे अधिक बेहतर होंगे। ट्रेड, टूरिज्म और इन सब सारी चीजों की दृष्टि से भी हमारा ईस्ट एशिया के देशों से भी हमारा संबंध बढ़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट को तो मैं कहता हूं कि यह भारत का दाहिना हाथ है, और भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा, भारत उतना ही मजबूत होगा। यह हमारी सरकार का मानना है, यह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत का दाहिना हाथ जितना ही मजबूत होगा, हमारा भारत भी उतना ही मजबूत होगा। अब बहुत सारे लोगों को जानकारी सारी इस बात की नहीं होगी, यहां के किसानों ने विगत कुछ वर्षों में जो करिश्मेटिक काम किया है, अब उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। एक फसल है जिसको अंतरी फल यहां पर बोलते हैं, अंतरी फल। क्यों प्रेमा जी? अंतरी फल बोलते हैं। कीवी इसे कहते हैं, कीवी कहते हैं। अब कीवी तो पहले इतनी पैदा होती थी कि लोग उसको लेने वाला कोई नहीं रहता था, लोगों को ऐसे फेंक देना पड़ता था, उसको जानवर तक खा जाते थे। लेकिन आज कुछ महानगरों में तो कीवी 100 रुपए में 2 मिलती है, 3 मिलती है। स्वाभाविक रूप से इससे हमारे किसानों की आमदनी इधर बढ़ेगी। अब उसको कहने के लिए, अब उसको कहते हैं कि कीवी जो नाम रखा है भारत के लोगों ने, वो एलिट नाम है, एलिट नाम। जो अब उसको अंतरी फल बाहर के लोग नहीं कहते, लेकिन शायद अरुणाचल के लोग उसे अंतरी फल ही कहते हैं। अब हमारी सरकार के द्वारा भी इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे पावर ग्रिड हो, गैस पाइपलाइन हो और ऑप्टिकल फाइबर हो, माने हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष बल रहता है। और उन्होंने तो हमारे सारे केंद्रीय मंत्रियों को निर्देश कर रखा है कि आप शेष भारत के भागों में जाओ, लेकिन हमारा मंत्री 3 महीने 4 महीने में हर मंत्री एक बार नॉर्थ ईस्ट जरूर जाना चाहिए, और जो भी वहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं उस विकास के कार्यों की से समीक्षा करनी चाहिए। और हमारे मंत्रियों ने इस काम को किया है। अब एक उल्लेखनीय काम असम के मुख्यमंत्री ने जो इधर किया, जो मुझे जानकारी है, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी थी, इन्होंने असम के लिए भी व्यवस्था की और शायद पड़ोसी राज्यों के लिए भी, अरुणाचल और अन्य राज्यों के लिए भी मुहैया कराई है। मैं उसकी सराहना करना चाहता हूं। और नॉर्थ ईस्ट में असम के लिए है, असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डीआरडीओ के सहयोग से हॉस्पिटल भी डेवलप हो रहा है, या तो हो गया होगा, लगभग 300 बेड का। यानी मैं इन सब सारी चीजों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज जब मैं यहां पर मैं आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं, तो अब 2 दिन पहले ही गलवान घाटी की घटना हुई है, लेकिन हमारे जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए अपनी शहादत दी है और भारत की सीमाओं की रक्षा की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज अपनी शहादत देने वाले ऐसे सारे वीर जवानों की स्मृति को मैं नमन करता हूं। मित्रों, इस देश के रक्षा मंत्रालय का जहां तक प्रश्न है, एक वाक्य में ही मैं कहना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं, लगातार तेजी के साथ सुधार है। सबसे बड़ा जो सुधार, जो सबसे बड़ा कदम 20-25 वर्षों से चर्चा चलती थी कि हमारे तीनों चीफ्स तो हैं, लेकिन एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने चटपट किया। यह दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होते ही, और आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ आज इस कार्यक्रम में भी यहां पर मौजूद हैं। पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो मैं समझता हूं इस कार्यक्रम में यहां पर जनरल बिपिन जी रावत आए हैं। ऐसे और कई रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने किए। अब हम लोगों ने तय किया है, वेपन्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, आयात करते थे। हम लोगों ने तय किया कि अब सिलसिला ये खत्म होना चाहिए। अब भारत अपनी धरती पर हथियार जो बनाना होगा, गोले बनाना होगा, बारूद बनाना होगा, व्हीकल बनाना होगा, पैराशूट बनाना, जो भी बनाना होगा अपनी धरती पर बनाएगा, और जरूरत होगी तो दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करेगा।
भारत को हर दृष्टि से हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से कई मेजर डिसीजन लिए हैं। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला हमारी सरकार ने लिया है। तो मित्रों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हमारे आज तीनों मित्र, मुख्यमंत्री असम श्री हेमंत बिश्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी, यह कार्यक्रम यहां पर साथ मौजूद हैं। मुझे निश्चित रूप से इसकी अनुकूल संवेदना हो रही है। मैं आज के अवसर पर इससे कुछ ज्यादा न कहते हुए मैं आज 12 प्रोजेक्ट जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किए हैं, आज इसे राष्ट्र को मैं समर्पित करता हूं। और नेशनल इंटरेस्ट में राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है उसकी तहे दिल भूरी प्रशंसा करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री महोदय जी। आपके विचारों से हम सभी को सदैव प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलता रहा है। अब मैं युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचारों को हम सबके बीच में रखें। भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, साथ में मौजूद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, डीजी बॉर्डर रोड्स, चीफ सेक्रेटरी अरुणाचल, वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और अन्य आईटीबीपी के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और दूर से दिल्ली से हमारे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर माथुर जी और सब जुड़े हुए हैं। मुझे आज शब्दों से कुछ कहने का इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे आनंद का जो भाव आ रहे हैं। बरसों से हम जिसके लिए लड़ाई लड़ते थे, राजनीतिक लड़ाई, कि सड़कों का निर्माण बॉर्डर एरिया तक पहुंचना चाहिए, क्वालिटी रोड होना चाहिए। हमने बचपन ऐसे समय हमने गुजारे हैं, 2 दिन 3 दिन पैदल चल के रोड के अभाव में अपना ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचने में ही मशक्कत करना पड़ता था। जो बॉर्डर रोड्स में हमारे डिफेंस के पर्सनल रहते हैं, बॉर्डर गार्ड्स जितने भी फोर्सेस हैं और बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल हालत का सामना करना पड़ता था। आज रक्षा मंत्री जी यहां आकर के जो बातें हमको बताई हैं, उससे आपको पूरा पता लग गया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी है तो प्राथमिकता नॉर्थ ईस्ट के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए कितना प्राथमिकता दे रहा है वो आप सबने देखा है और रक्षा मंत्री जी का और से भी आपने सुना है। तो मैं अपना खुशी इजहार करना चाहता हूं और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन में मानता हूं, बचपन से मेरा नाता रहा है, बहुत ही क्लोज संबंध है हमारे बॉर्डर रोड्स। हम लोग तो टास्क फोर्स के नाम से जानते थे। तो इसके साथ जो संबंध है, और अभी हाल ही में जो नए हमारा डीजी बने हैं राजीव चौधरी जी, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, उनके साथ हम दोनों काफी बॉर्डर एरिया में विजिट किए अरुणाचल प्रदेश के, और जो रास्ता को हमने देख के आया, आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये जो स्पीड ऑफ वर्क जो हमने देखा है, मैं रक्षा मंत्री जी के साथ साथ मेरे ओर से भी जितने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स, टीम, जवान जो बर्फीले इलाकों में, कीचड़ों में, बारिशों में, जंगलों में काम करते हैं,
सबको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। और साथ साथ हमारे असम के और अरुणाचल प्रदेश के सरकार के तालमेल से और बहुत आगे काम हो रहा है। आगे हम सब इस तरह के अच्छे दिन, अच्छे काम और देखने को मिलेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं आदरणीय रक्षा मंत्री, जो हमारा एक पॉलिटिकल गुरु जैसे है, मेरा बहुत सालों से साथ में काम किया है, इतने दूर आप इस पेंडेमिक के माहौल में आप खुद यहां आकर के हमारे अरुणाचल, असम के इस इलाका में आकर के आपने खुद ये बड़ी बड़ी जो रोड को आपने उद्घाटन किया। आपको मैं यहाँ के लोकल एमपी होने के नाते और आपका एक छोटा भाई के हिसाब से मंत्रिमंडल में साथी होने के नाते मैं आपको तहे दिल से मैं अपना प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी, आपके मार्गदर्शन से हमें और अधिक उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा मिली है। अब मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में वे अपने विचार